इस वीडियो में आपको डे कंपनी के 3 किलोवाट का कंप्लीट सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन दिखाने जा रहे हैं। हमने इसके लिए वारी कंपनी के 6 सोलर पैनल्स इस्तेमाल किए हैं 500 वाट के, और साथ ही साथ डे कंपनी का 3 किलोवाट का हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर और 5 किलोवाट की लिथियम बैटरी का इस्तेमाल किया है। इस पूरे इंस्टॉलेशन प्रोसेस के थ्रू मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे आप एक बेहतरीन रूफटॉप सोलर सिस्टम का स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और वाइटल पार्ट होता है आपके पूरे सोलर सिस्टम का। इसके अलावा वारी का मैंने जो पैनल्स इस्तेमाल किए हैं ये टॉपकॉन पैनल्स हैं, जो कि लो लाइट में या फिर हाई सनलाइट में दोपहर के समय भी ये बढ़िया प्रोडक्शन करते हैं। तो ये डे के जो इन्वर्टर और बैटरी है स्पेशली मैंने बहुत ही रिसर्च करके चूज़ किया है। बहुत सारी ब्रांड्स हैं, बहुत सारी कंपनी है, बट डे मैंने क्यों चूज़ किया है इसका आपको बेनिफिट आगे बताएंगे। फिलहाल अगर इसका फीचर के बारे में जानना चाहते हैं, डिटेल अनबॉक्सिंग में क्या क्या इसमें ऑप्शंस हैं, तो ये सारा लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में मैंने कवर किया है, वो आप देख सकते हैं। चलिए चलते हैं इंस्टॉलेशन की तरफ। तो ये वो प्लेस है जहाँ पे हम अपना रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा कि वो जगह सबसे ऊंचाई पे है और कितना हाइट रखना है वो आपको ध्यान देना है। 2 फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला चीज़ ये होता है कि इतना हाइट रखिए ताकि आप उससे समय समय पे क्लीन कर सकें, और बहुत ज़्यादा हाइट रखने का डिमेरिट ये है कि आंधी तूफान में वो उखड़ सकता है। ये सारे मटेरियल्स हैं जो कि इंस्टॉलेशन के दौरान यूज़ होंगे, और ये सभी GI मटेरियल्स हैं। गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है उसका ये पूरा स्ट्रक्चर है, और इसे हम खड़ा करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले पोजीशंस को एक्यूरेटली मार्क कर लीजिए जहाँ पे आपको जो इसके लेग्स हैं वो लगाने हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने मार्क कर लिया है, नाप के अच्छे तरीके से, थोड़ा भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। उसके बाद ड्रिल से आप लगभग रूफ का जितना मोटाई है उसका 50% तक ड्रिल कर लीजिए। उसके बाद डस्ट को क्लीन करके एक लिक्विड आता है जो कि रूफ को और लोहे को अच्छे तरीके से पकड़ लेता है, वो डालिए उसके अंदर। उसके बाद उसे पीट कर आप अंदर ले जाइए। ये जो है मेजरमेंट के लिए है ताकि टेढ़ा मेढ़ा ना हो, बिल्कुल एक्यूरेटली ये सीधा खड़ा रहे आपका स्ट्रक्चर। तो वो मेज़र करते हुए सारे लेग्स को आप पहले खड़े करा लीजिए उसी तरीके से, सेम जैसा आपने किया। उसके बाद लेग्स के बाद बारी आती है राफ्टर वगैरह के। तो जितने भी राफ्टर्स हैं वो आप लगा लीजिए। देखिए बेसिकली आप जितना भी किलोवाट का लगा रहे हो उस हिसाब से उतना सपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद पर्लिन्स वगैरह लगा लीजिए, इस पर पैनल्स माउंट होंगे। और फिर बारी आती है पैनल्स को लगाने की। तो सबसे पहले सोलर पैनल मैंने यहाँ वारी का इस्तेमाल किया। वारी बहुत बढ़िया कंपनी, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका 580 वाट्स का ये पैनल है, और ये टॉपकॉन पैनल्स है। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, इसमें जो बस बार्स हैं वो देख लीजिएगा, काउंट कर लीजिएगा। आपका 16 से 18 के आसपास होना चाहिए। अगर उतना है तो समझ लीजिए टॉपकॉन, अदरवाइज अगर 10 है तो समझ लीजिए कि वो पुराना वाला जो है हाफ कट मोनोपर्क वाला होता है। तो बहुत से लोग वैसे ठग देते हैं आपको, तो वैसे ठगिएगा मत, और अच्छे तरीके से अपना इंस्टॉलेशन कराइए। इस तरीके से देखिए कितना स्मूथली वायरिंग वगैरह सब कुछ करके कंप्लीट करते हैं लोग। तो ये फाइनली पूरा स्ट्रक्चर जो है अब रेडी हो चुका है। आपको दिखा दूँ कितना मजबूत है। ठीक है, काफ़ी मजबूत है और थोड़ा भी कुछ असर नहीं हो रहा है। दूसरी चीज़, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, ऊपर आप देख रहे हैं लाइटनिंग कंडक्टर। ये जो लाइटनिंग कंडक्टर है ये ज़रूर इंस्टॉल कराइएगा। बहुत से लोग इसे छोड़ देते हैं। अगर आप छोड़ देंगे तो फिर दिक्कत होगा। दिक्कत ये होगा कि मान लीजिए कभी भी बिजली वगैरह गिरता है थंडर वगैरह से, तो फिर ये पूरा आपका जो ये कॉइल है ये डैमेज हो जाएगा। और क्योंकि ये इलेक्ट्रिक यहाँ पे फ्लो करता है, छोटे छोटे वायर्स हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक होता है, तो ये सारा जो है डैमेज और शॉर्ट सर्किट हो सकता है। कई बार आग भी लग जाता है। तो डेफिनेटली ये चीज़ कीजिएगा। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसे और मजबूत बनाने के लिए उसके नीचे आपको RCC का ढलाई कराना होगा। ये देखिए मैंने सब पे करा रखा है, वहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ढलाई करने से पहले, ठीक है, यहाँ पे जो बेस है उस पर गड्ढे गड्ढे करने होंगे ताकि वो चिपक सके। अदरवाइज़ अगर सिंपली ऐसे ही, अगर ये ऐसा फर्श है और इस पर सिंपली ऐसे ढलाई करते हैं, चिपकेगा नहीं, उखड़ जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप गड्ढा करा लीजिएगा इसके अंदर जो जगह पोजीशन है चारों तरफ से। और क्योंकि यहाँ पे 6 पैनल्स हैं, और ये जो पैनल्स के जितने भी आउटपुट्स हैं जहाँ से आपको कनेक्शन मिल रहा है, ये सबको आपको सीरीज में कनेक्ट करना है। देखिए सीरीज में इसलिए क्योंकि आपका जो डाई का इन्वर्टर है वो 500 वोल्ट DC जो है इनपुट ले लेता है। आप चाहें तो इस इन्वर्टर पे और 4 पैनल्स ऐड कर सकते हैं, यानी 5 किलोवाट तक के पैनल आप आराम से इस पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ये सभी सीरीज में रहेंगे। ये जितने भी पैनल्स हैं जब इंस्टॉल होंगे तो इनके बीच में देखिए हमने यहाँ पे गैप छोड़ा रखा है। तो आपको थोड़ा सा गैप छोड़ना होगा बेस्ट प्रैक्टिस में, बिकॉज अगर आप गैप नहीं छोड़ेंगे पैनल्स के बीच में तो होगा क्या कि एयर पासिंग नहीं होगा, और सडनली जब बड़ा आंधी वगैरह आएगा तो आराम से ये उड़ा ले जाएगा आपके पैनल को। तो गैप जरूर छोड़िएगा बीच में, वो आपके स्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग
बनाता है। तो हमारा स्ट्रक्चर और पैनल तो रेडी हो गया। अब बारी आती है इन्वर्टर बैटरी का कनेक्शन करने के लिए और इंस्टॉलेशन का। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिखाते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका पैनल जहाँ पे इंस्टॉल किया आपने, उससे जो इन्वर्टर बैटरी की दूरी हो वो ज़्यादा से ज़्यादा 15 मीटर होना चाहिए। अदरवाइज़ 15 मीटर ज़्यादा होगा तो लॉसेस डीसी वायर में बहुत ज़्यादा होते हैं, और डीसी वायर का ही इस्तेमाल कीजिएगा पैनल से इन्वर्टर तक का कनेक्शन में। उसके बाद आप एसी कर सकते हैं। तो आइए मैं इस रूम के अंदर, ये जो सीढ़ी वाला रूम है, यहीं पे अपना इन्वर्टर बैटरी लगाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इन्वर्टर को वॉल माउंट करने के लिए हमें ड्रिल करना होगा और उसका जो बेस प्लेट है उसको यहाँ पे लगाना होगा। कोशिश करें इन्वर्टर को माउंट करते समय आई लेवल के सामने हो, ताकि एलसीडी स्क्रीन को ऑपरेट करने में आसानी और फ्यूचर में मेंटेनेंस वर्क भी आसानी से हो जाए। तो अब बेस प्लेट को फिक्स कर देंगे जो भी फास्टनर दिए गए उसके हिसाब से, और उसके बाद इसे हम आसानी से टांग देंगे उसके ऊपर। अब बारी आती है बैटरी की। बैटरी के लिए भी हम मार्किंग कर लेंगे उसी तरीके से बैटरी वाला, और जो उसका बेस दिया है उसमें हम कस देंगे, और उसके बाद बैटरी को उसके ऊपर हम टांग देंगे। फिर बारी आती है डीसी-डीबी और एसी-डीबी बॉक्स को, जो कि बहुत जरूरी है। हमने इसे हैंग कर दिया वॉल पे बैटरी पे। आप चाहे तो सैक माउंट भी कर सकते हैं, आप चाहे तो फ्लोर माउंट भी कर सकते हैं। तो अब चलिए हम कनेक्शंस बनाने जा रहे हैं। और बेसिकली कनेक्शंस के लिए हमारे पास यहाँ पे सोलर से आया हुआ वायर है। तो ये देखिए हमने डीसी-डीबी का कनेक्शन कंप्लीट कर लिया है, और जो सोलर पैनल से हमें डीसी इनपुट आ रहा है उसे हम इस इन्वर्टर को फीड कर दिए यहाँ से। और सिमिलरली अब इस एसी-डीबी बॉक्स में आपको हम ग्रिड का इनपुट देंगे उधर, और आउटपुट जो है इस सेक्शन में, इस ग्रिड सेक्शन में देंगे इस इन्वर्टर के। तो ये है बैटरी का वायर, और बैटरी के वायर को हम लोग कनेक्ट करेंगे इसके टर्मिनल्स में। तो ऊपर वाला टर्मिनल यहाँ पे जाएगा, ये प्लस को प्लस में जाएगा और माइनस को माइनस में जाएगा। ठीक, अब हमें कनेक्शन बनाने के लिए इस टूल का इस्तेमाल करना होगा। तो इस बॉक्स को हमें खोलना होगा और इसमें बैटरी को कनेक्ट करना होगा, और बाकी जो वायर्स हैं उसमें कनेक्ट करना होगा। तो इसे खोलते हैं हम लोग इससे। तो इस टूल का इस्तेमाल करके बहुत इजीली जो है इसका बॉक्स खोल देंगे, और यहाँ पे कनेक्शन बनाना होगा। हमें नीचे से वायर को ले जाना होगा और सारे कनेक्शन थे। तो अब एक चीज़ का ध्यान रखना है, अब आप जब एसी-डीबी बॉक्स को कनेक्ट करने जाएंगे तो एसी वायर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो डीसी वायर का इस्तेमाल बस इतना ही करना है। तो अब एसी-डीबी डीसी-डीबी कनेक्ट हो गया, बैटरी भी कनेक्ट हो गया। हमें अब अगला चीज़ करना है, ये अर्थिंग वायर है ग्राउंड, और इसको हमें यहाँ पे कनेक्ट करना है। देखिए, आप देखिएगा यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे हमें कनेक्ट कर देना है इसे। अब हम कनेक्ट करते हैं इसे स्प्लिट कोर सीटी कॉइल को। ये जो है एक इंपॉर्टेंट एडवाइस, इसे इंस्टॉल करने के समय सीटी का डायरेक्शन बहुत जरूरी है कि इन्वर्टर की तरफ होना चाहिए। अगर उल्टा होगा तो रीडिंग जो है इनकरेक्ट आएगा। तो इसे, ये जो आप देख रहे हैं ना, ग्रिड वाला वायर है, ग्रिड वाले के पॉजिटिव में जो है फेज वाले में आपको पास करा देना है। पास करके यहीं पे रख लीजिए, और यहाँ पे इसका जो दूसरा टर्मिनल है 3 और 4 में आपको लगा देना है। वायर थोड़ा लंबा है, इसको इसी के अंदर आप डाल दीजिए, डाल के प्लेस कर लीजिए इस साइड कहीं भी सेफ्टी से। इसके बाद ये कम्युनिकेशन केबल है जिसे हमें बैटरी और बैटरी का जो ये पोर्ट है उसमें कनेक्ट करना होगा पीसीएस में, और इसका इन्वर्टर का ये जो पीसीएस वाला है उसमें कनेक्ट करना होगा। तो ये बेसिकली पीसीएस जो है केबल है, कनेक्ट इसलिए होता है क्योंकि बैटरी का सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्वर्टर को जा सके, और उसके बाद आप कंप्लीट डेटा को एक्सेस कर सके, कितना डिस्चार्ज हुआ है, कितना चार्ज हुआ है, कितना गर्म हुआ है, वो सारा चीज़। बाकी ये डेटा स्टिक लॉगर है, उसे आपको यहाँ पे कनेक्ट करना होगा, जिसके थ्रू सारा डेटा आप ऐप पे या फिर वेब पे देख पाएंगे। और इसी के साथ हम पूरा कनेक्शन जो है कंप्लीट कर लिए हैं। अब देखिए नीचे के तरफ से कोई भी पोर्ट बाकी नहीं है। जनरेटर और कम्युनिकेशन पोर्ट वो जब जरूरत होगा तब करेंगे, और बाकी अब इसका हम ये लेड क्लोज करते हैं और स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो हमने लेड को कस दिया है, और चलिए इसे ऑन करते हैं। सबसे पहले आपको बैटरी को ऑन करना होगा। तो यहाँ पे इस चीज़ को हटाइएगा आप, कवर को, और कवर को हटाने के बाद आपके पास यहाँ पे स्टार्ट बटन रहेगा, इसे आपको प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद यहाँ पे ये स्टार्ट होगा, और ये देखिए यहाँ पे ये जलना शुरू हो जाएगा अगर कि रन, दैट मीन्स कि ये रेडी हो गया, ठीक है। और उसके बाद अब बारी आती है ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आप देखेंगे साइड में 2 स्विचेस हैं। तो मैंने यहाँ पे सोलर को ऑफ कर रखा है, सोलर को मैं ऑन कर दिया। यहाँ से आप सोलर को ऑन कर सकते हैं, और उसके बाद इन्वर्टर को ऑन कर देंगे। यहाँ से प्रेस करेंगे तो इन्वर्टर भी ऑन हो जाएगा। तो मैंने फ़िलहाल ग्रिड को काट रखा है अभी, ठीक है। और अब ये स्टार्ट हो गया। आप देखें अगर तो ग्रिड जो है वो यहाँ पे हमने बंद रखा है, अभी ग्रिड से कनेक्शन काट दिया है टेस्ट करने के लिए कि बैटरी और सोलर कितना बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो अगर टाइम देखें तो शाम के 3 बज रहे हैं, और 3 बजे सोलर का जो प्रोडक्शन है वो लगभग
2577 वाट्स जो है वो दे रहा है, यानी 2.5 किलोवाट जो है सोलर हमारा अभी करंटली प्रोड्यूस कर रहा है, जबकि हमारा लोड जो है 2.67 घर पे चल रहा है। ओके, 2.72 किलोवाट जो है लोड चल रहा है, जिसमें कि सोलर जो है 2.57 पर रहा है और बाकी जो है वो बैटरी से इस्तेमाल कर रहा है। ओके, बैटरी इसलिए क्योंकि अभी शाम का समय हो गया है, इसलिए अगर फुल धूप रहता तो आपका पूरा का पूरा ये 3 किलोवाट जो है वो प्रोड्यूस कर लेता। तो अभी आप देख लीजिए डीसी लोड नॉर्मल चल रहा है सब कुछ। और इसके अलावा नीचे में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कुछ बटन्स हैं जिसका इस्तेमाल करके आप सेटिंग्स वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेटिंग बटन है क्योंकि ये टच स्क्रीन है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो जैसे बैटरी का आप पूरा सेटिंग करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। इसमें लीड एसिड बैटरी सेलेक्ट कर रहे हैं, लिथियम जो भी है, जितना कैपेसिटी है वो सब, कितना पे ये कटे, ग्रिड, जनरेटर क्या इस्तेमाल करना है, वो सब कुछ यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा बेसिक सेटिंग्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इवन ग्रिड वगैरह को भी जो आपको सेटिंग करना है, प्रायोरिटी सेट करना है, बैटरी इन्वर्टर वगैरह सब कुछ, तो ये सारा चीज़ यहाँ पे दिया गया है जिससे कि आप कंप्लीटली से सेटअप करें। अपार्ट फ्रॉम दिस, डे क्लाउड ऐप पे आप पूरा डिटेल देख सकते हैं अपने इस प्लांट का, डेटा का, कितना ये पावर प्रोड्यूस कर रहा है, कब कितना कर रहा है, पूरा ग्राफ देख सकते हैं, पूरा स्टैट्स देख रहे हैं, कितना कंजम्पशन हो रहा है, कितना लोड आपके घर में चल रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगला वीडियो होगा पूरा डिटेल लोड, पावर कंजम्पशन और कितनी देर तक डिवाइसेस चल रहे हैं, वो सब कुछ का पूरा डिटेल वीडियो जरूर देखिएगा। तब आपको पता चलेगा कि ये डे का जो पावर हाउस है पूरा कितना पावरफुल है। ठीक है, बाकी अगर आप डे का ये प्लांट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो डे के इन्वर्टर, बैटरीज का सभी का लिंक और सोलर पैनल्स का लिंक और सारे डिवाइसेस का लिंक मैं नीचे दे दिया हूँ, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।